को चलाने के हमारा बिरसा सेना का एक संविधान हम लोगों ने बनाया है। किस आधार पे बिरसा सेना, जो ये जो बिरसा सेना का जो संविधान है, ये बिरसा सेना का बायलॉज, इसको हम लोग कहते हैं कि किसी भी संगठन को चलाने के लिए उसका बायलॉज, उसका संविधान होना जरूरी है। जैसे देश को चलाने के लिए संविधान है, तो वैसे ही समाज को चलाने के लिए भी उसका एक मुखिया होता है, उसका एक प्रधान होता है, मंत्री होता है, अध्यक्ष होता है, और उसी तरह हमारा संगठन को चलाने के लिए हमारा जो बायलॉज है, हमारा जो संविधान है, संविधान को मैं पढ़ना चाहूँगा। प्रस्तावना: बिरसा सेना बृहद झारखंड को शोषित, पीड़ित एवं जल जंगल जमीन एवं पहचान के लिए संघर्षित, प्रगतिशील, विवेकपूर्ण एवं उच्च आदर्शों वाले आदिवासी मूलवासी जनता की एक सामाजिक संगठन बिरसा सेना आदिवासी मूलवासी मजदूरों, किसानों, छात्र, नौजवानों, महिलाओं, बुद्धिजीवी एवं समस्त शोषित पीड़ित जनता से निर्मित संगठन है, जिसका लक्ष्य वृद्ध झारखंड को पहचान हासिल करना एवं एक स्मृत वृद्ध झारखंड का नव निर्माण करना है। बिरसा सेना भारतीय गणराज्य के अंदर समाजवाद पर आधारित फ्रंट के रूप में बृहद झारखंड का नवनिर्मित का लक्ष्य अपने सामने रखती है, जिसमें टीकों के द्वारा झारखंडियों को शोषण की कोई संभावना न हो। बिरसा सेना जिस वृद्ध झारखंड राज्य के परिकल्पना करता है, उसमें वृद्ध झारखंड भूभाग में वैसे लाखों करोड़ों श्रमजीवी आदिवासी मूलवासियों की आत्मनिर्णय तथा अभिव्यक्ति की आकांक्षा और प्रतिनिधित्व करती है। सेना के लक्ष्य उस मूल परिवर्तन के साथ जुड़ा है, जिसके अंतर्गत पिछड़ापन, दरिद्रता, कंगाली एवं अशिक्षा को समूल उठाकर स्वस्थ, सामान्य, समृद्ध, खुशहाल तथा सामुदायिकता पर आधारित उन्नतिशील समाज का निर्माण करना है। ये बिरसा सेना का पहला काम है। जनतांत्रिक सिद्धांतों पर दृढ़ता के साथ अविरत रूप से अमल करना तथा उन सिद्धांतों का झारखंड वर्तमान परिस्थितियों में सही तरीकों से लागू करने की सेना अपने, काफी लंबा है, थोड़ा ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि हर एक का संविधान होता है, संविधान को जानना बहुत जरूरी है। सेना अपने ऐतिहासिक तरीकों का पालन कर सकता है, क्योंकि झारखंड जन आंदोलन एवं क्रांतिकारी आंदोलन रहा है। ये आप लोग भी मानते हैं और समस्त पूरे भारत के लोग मानते हैं। आत्मनिर्णय के अधिकार की प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि वृद्ध झारखंड भूमाता के शोषित पीड़ित आदिवासी मूलवासी जनता संघर्ष के आधार पर वृद्ध झारखंड राज्य के नव निर्माण करने में कामयाब है। बिरसा सेना आदिवासी मूलवासी जनता को इस ऐतिहासिक लड़ाई का नेतृत्व वफादारी के साथ जनता की शक्ति एवं अटूट विश्वास रखते हुए इस अंतिम नतीजे तक ले जाने का संकल्प लेता है। बिरसा सेना अपने क्रियाकलाप को संगठन के अंदर पूर्ण जनवाद पर आधारित जनवादी केंद्रितता के सिद्धांतों के अंदर रखेगा। जनता का सच्चा प्रेम, सेवा का लक्ष्य प्राप्ति होता है। संगठन के अंदर सामूहिक नेतृत्व कार्यकर्ताओं पर आधारित जो जनता से सच्चे अर्थों से जुड़े होते हैं, उनमें प्राथमिकता देना सेना का मूलभूत सिद्धांत होता है। सक्रिय, सचेत, अनुशासन, जागरूक प्रवृत्ति और निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा, दुश्मन से नफरत सेना के संगठनिक आधार की मजबूती कड़ी होगी। बिरसा सेना की शक्ति उस सिद्धांतिक क्षमता एवं उसके एकता में निहित है। उसके सचेत अनुशासन और झारखंड के मेहनत कश जनता के तमाम हिस्सों के साथ उसकी लगातार बढ़ती और मजबूत होती कड़ियों में निहित है। इस एकता और अनुशासन के मजबूत बने एवं वृद्ध झारखंड भूभाग में बसने वाले आदिवासी मूलवासी झारखंड भूमि में बसने वाले आदिवासी मूलवासी जनता के साथ सेना के संबंधों को मजबूती के लिए लगातार परिश्रम और ईमानदारी से
काम करना सेना के सदस्यों का प्रधान कर्तव्य होगा। संविधान धारा 1, जिसमें आपका संगठन का नाम क्या हो, बिरसा सेना। काफी लंबा है, थोड़ा सा इसमें बात करते हैं क्योंकि लोगों को जानकारी देना जरूरी है कि आखिर बिरसा सेना किसने बना है, बिरसा सेना का काम क्या है और बिरसा सेना क्या करना चाहती है। धारा 1, नाम संगठन का नाम बिरसा सेना। धारा 2, चिन्हित संगठन का चिन्ह गहरे सफेद रंग धनुष के ऊपर 2 सिरों के बीच में बिरसा आबा की तस्वीर होगी, जिस पर हरे अक्षर में लिखा होगा। धारा 3, झंडा संगठन का झंडा गहरे सफेद रंग का होगा तथा उसकी लंबी लंबाई चौड़ाई से झंडे के बीच में धनुष के ऊपर 2 सिरों के बीच में बिरसा आबा की तस्वीर होगी। चौथा, सदस्यता। वृद्ध झारखंड राज्य के आदिवासी मूलवासी पुरुष और महिला उनकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक, चरित्रवान, वृद्ध, भाषी, ईमानदारी, कर्मठ, विचारोत्तेजक एवं समाज के प्रति संवेदनशील एवं दायित्वशील हो, जो बिरसा सेना के संविधान, कार्यक्रम, नीति, निर्णय का पालन करे, वह बिरसा सेना का सदस्य होगा। सेना का जो भी सदस्य सेना से निष्कासित किया जाएगा, अगर वह सेना में फिर शामिल होना चाहे तो वह कमेटी अधिकृत होगी, जिसमें संबंध सदस्य को निष्कासन क्या हो, परंतु उसका कमेटी के अनुमोदन के बाद सदस्य मान्य होगा। कोई भी सेना सदस्य, कई भी सेना सदस्य अपनी इकाई की कमेटी से दूसरी इकाई में अपना संबंध स्थापित कर सकता है, जिसकी सूचना संबंध इकाई केंद्र कमेटी के पास भेजी जाएगी। चौथा, अदालत शराबी, नैतिक मामलों में दुराचारी एवं आर्थिक मामलों का अपराधी होने वाला व्यक्ति सेना का सदस्य नहीं हो सकता। धारा 5 में भारतीय संविधान में निष्ठा विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान में पूर्ण विश्वास तथा निष्ठा रखेंगे तथा समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के सिद्धांतों पर भारत की एकता, संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखेंगे। धारा 6, सेना का प्रतिज्ञापन में सेना के उद्देश्यों और लक्ष्य से सहमत, सेना के विधान का वफादारी से पालन करने के लिए तैयार हूँ। मैं झारखंड के आत्मनिर्भर तथा राज्यवासियों के आंदोलन में विश्वास भाव से काम करूँगा। धारा 7, सेना का सदस्य कार्ड सेना के सदस्य के लिए जिस इकाई के समिति के पास सदस्यता आवेदन पत्र दिया जाएगा, वही इकाई आवेदन का निष्पादन 1 महीने के अंदर करेंगे। तत्पश्चात सक्रिय सदस्य एवं आजीवन सदस्यों का केंद्र अध्यक्ष का हस्ताक्षरित परिचय पत्र निर्गत किया जाएगा। धारा 8, सेना की सदस्यता से इस्तीफा। सेना को जो भी सदस्यता से इस्तीफा देना चाहे, लिखकर संबंध कमेटी को भेजता, संबंध कमेटी इस पर निर्णय लेगी। आवश्यकता हो तो संबंध कमेटी सदस्य को समझा सकती है। खास मामले में संबंध कमेटी अपने ऊपर की कमेटी को रिपोर्ट कर सकती है। दूसरा, निष्कासित सदस्य का जिन पर अनुशासन तोड़ने का आरोप हो तो उसको उसके इस्तीफा को निष्कासन का रूप दिया जाए। धारा 9, सेना का सदस्य शुल्क। सेना के सभी सदस्यों को साधारण सदस्य के लिए 20 रुपये, सक्रिय सदस्य के लिए 50 रुपये तथा आजीवन सदस्य के लिए 1000 रुपये विहित सदस्यता पर फॉर्म में पूर्ण एवं सक्रिय जानकारी प्रदान कर सदस्यता रसीद तथा पहचान पत्र प्राप्त करना होगा। पहचान पत्र के लिए 100 रुपये अतिरिक्त अदा करना होंगे। साधारण एवं सक्रिय सदस्य के नवीकरण हर
अंतराल में करवाना अनिवार्य है। सक्रिय सदस्य न्यूनतम 100 साधारण सदस्य बनाना अनिवार्य है। सदस्यता शुल्क के तौर पर प्राप्त राशि का बंटवारा किस प्रकार होगा? केंद्र समिति